अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करिए और वहाँ पर जाकर लोगों को तसल्लियाँ दीजिए, क्योंकि हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि मैयत के पास जाकर रोएं और चिल्लाएं। आजकल की औरतें मैयत में जाती हैं, नौहा करती हैं, यानी रोती हैं और चिल्लाती हैं, खुद भी रोएंगी और दूसरों को भी रुलाएंगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मुसीबतों को बर्दाश्त करने में काम दो। अरे बहन, कहाँ इतना सब्र हो पाता है? अचानक से किसी की मौत हो जाए तो दिल कहाँ बर्दाश्त कर पाता है? कई दिन लग जाते हैं हमें अपनों को भूलने में। नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इंसानी फितरत है और शैतानी चाल है। बल्कि हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि औरत को अपने खाविंद के अलावा दूसरे रिश्तेदार यानी बाप, बेटा, भाई, इनकी मौत पर 3 दिन से ज्यादा शोक मनाने यानी जीनत, बनाव, श्रृंगार से रुके रहने की इजाजत है। 3 दिन से ज्यादा शोक मनाने की उसे इजाजत नहीं है, और उसके खाविंद की मौत पर 4 माह 10 दिन यानी जब तक उसकी इद्दत बाकी रहे उसको शोक मनाना वाजिब है। अच्छा बहन, मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। कहिए जल्दी क्या कहना है? मुझे थोड़ा सा काम है। क्या आपको मैयत को नहलाने का तरीका पता है? नहीं बहन, मैं बस यही जानती हूँ कि मैयत को नहलाना चाहिए। अब इसमें तरीका क्या है? नहीं बहन, हर काम का एक तरीका होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, मेरी लाडली बेटी हज़रत ज़ैनब को गुस्ल दे दो और पानी में बेरी का पत्ता डालकर उबालो और उसे 3 या 5 मरतबा या उससे ज्यादा जरूरत महसूस हो तो गुस्ल, और आखिरी गुस्ल में काफूर का इस्तेमाल करो, और जब गुस्ल से फारिग हो जाओ तो मुझे इत्तला दो। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके मुंदरजा झैल तरीके हैं। नंबर 1, जिस पानी से गुस्ल दिया जाए उसमें बेरी के पत्ते डालना। नंबर 2, जिस्म के दाहिने एज़ा से गुस्ल शुरू कराना और वज़ू कराना। नंबर 3 मरतबा यानी 3 मरतबा गुस्ल कराने से अगर सफाई ना हो तो 5 या उससे ज्यादा गुस्ल कराना। नंबर 4, आखिरी गुस्ल के पानी में काफूर का इस्तेमाल करना। नंबर 5, अगर मैयत औरत हो तो उसको गुस्ल देने के बाद उसके बालों में कंघी करनी और उसके बालों की 3 चोटियां बनाकर उसके सर के पीछे कमर पर डाल देना। उसके बाद खालिस सफेद कपड़े में कफनाना चाहिए, क्योंकि हमारा कफन सिर्फ सफेद ही होता है। और ये याद रहे कि मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं, 1 कुर्ता, 2 चादरें, और औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं, 1 तहबंद, 1 ओढ़नी, 1 कुर्ता और 2 बड़ी चादरें। कफन के ऊपर खुशबू और काफूर का पानी डाल देना अफसल है। और ये याद रखना चाहिए कि औरत गुस्ल व कफन दे और मर्द को मर्द। चुनांचे हालात ऐसे हो कि अगर औरत की मैयत हो जाए और वहाँ कोई औरत शामिल ना हो तो उसका खाविंद उसे गुस्ल दे सकता है। अब मैं एक बात वापस से दोहरा रही हूँ कि मैयत में ऐसी हालत में रोना नाजायज है, जबकि उसमें रोना, रुखसारों का पीटना, गिरहबान का फाड़ना, बालों का बिखेरना शामिल हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों, जब मैयत उठाई जाए तो उसका एहतराम करो, और अगर वो रास्ते में गिरने लगे तो उसका एहतराम करो। शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें इंशाअल्लाह मैं पूरी जिंदगी इस पर अमल करूंगी।
आपने सच ही कहा, हम नहीं होती है ना किसी की नसीहत का एहसास, लेकिन इंशाअल्लाह अब मैं इस्लाम के दायरे में रहकर अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी। माशाअल्लाह, ये मुकलमा था। इसमें नौहा खानी से जो ममानियत है उसके बारे में कही गई थी। आप लोग एक मैयत को लेके आइए और उस पर लटाइए एक चारपाई पर, मैयत उठाइए वहाँ से और चारपाई पे आप लोग देखिए कि गुस्ल देने का तरीक़ा क्या होता है। ये गुड़िया की शक्ल में मैयत है, इसको है और फितरत है, हालांकि ये सही नहीं है, गैर शरई है और बाबरकत है और मुअज़्ज़ज़ है वो औरत जो जिसका शौहर का इंतकाल हो जाए और उसके आँख से आंसू आए, क्योंकि सब्र का मकाम बहुत ऊंचा होता है। अगर अल्लाह के इस फैसले पर उसने सब्र कर लिया तो उसका मकाम बुलंद हुआ। तो हम सबसे पहले मैयत आती है आपके सामने, मुर्दा होता है, औरत होती है ख़ास तौर से, तो इस तरह उसको लेटा दिया जाता है। सबसे पहले उससे वज़ू कराया जाता है। वज़ू का तरीका क्या है हम और आप सब जानते हैं। सबसे पहले दाहिने हाथ की कलाई तक पानी से धुलना, उसके बाद बाएं हाथ को कलाई तक धुलना। उसके बाद क्या होता है, कुल्ली की जाती है, इसको मज़ा इस्तिंशाक कहते हैं। तो कुल्ली के साथ नाक में पानी डाला जाता है, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा। 3 मरतबा से ज़्यादा अगर कोई नाक और मुंह से कुल्ली करता है तो ये इसराफ माना जाएगा। वज़ू के अंदर 3 मरतबा धुलना ये आखिरी हद है। 3 से ज़्यादा अगर कोई शख्स धुलता है, 3 से ज़्यादा मरतबा पानी गिराता है तो ये इसराफ माना जाएगा, जो इसराफ के बारे में अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से इसराफ से मना किया है, तो हम गुनहगार भी हो सकते हैं। लिहाजा 3 मरतबा। इसके बाद चेहरा धुलना, चेहरा धुला जाता है। चेहरा धुलने के बाद उसके हाथ कोहनी तक, दाहिना हाथ कोहनी तक, फिर बायां हाथ कोहनी तक धुला जाए। फिर उसको पानी से सर का मसा किया जाए। सर का मसा करने के बाद पैर धुला जाता है। ये आप उस पानी से भी कर सकते हैं जिस पानी के अंदर बैरी का पत्ता होता है और पानी गर्म होता है। पानी थोड़ा सा गुनगुना गर्म किया जाता है ताकि बैरी के पानी के पत्ते का असर उसमें आ जाए। और बैरी के पानी ये सुन्नत है, बैरी का पानी इसमें डालना ये सुन्नत का तरीक़ा है और उससे सफाई मतलूब होती है। फिर उसके बाद नहलाने के लिए उसके सर पर पानी उड़ेलना, सर को मुकम्मल तौर से उसका सर धुलना है, तो सर का पूरा हिस्सा अंदर तक पानी चला जाए, एक बाल भी ना बचे कि वो भीगा ना हो। बाज़ औरतें ख़वातीन सवाल करती हैं कि अगर हम पाकी हासिल करते हैं और जिस सर के अंदर एक बाल होता है अगर ना भीगे तो गुस्ल नहीं होता। ऐसा नहीं है, कोई भी बाल सर के अंदर भीगने से न बचे, तो अगर बच गया तो वो जगह तो वो आदमी पाक नहीं हुआ। कोई ख़ास बाल ऐसा नहीं है कि उसको देखना है, बल्कि बाल, कोई भी बाल या जिस्म का बाल के नीचे जो जिस्म है उसका हिस्सा पानी से न छूटे, तब जाके आपका गुस्ल होगा। हज़रत अली के बारे में कहा जाता है कि जब ये हदीस अल्लाह के रसूल ने बयान की तो उन्होंने सर के बाल ही मुड़वा लिए और हमेशा तक जब तक कि या वफ़ात नहीं होगी तब तक उनके सर पे बाल बचा नहीं था, उन्होंने मुड़वा ही, लेकिन बाल रखा ही नहीं था सर में, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिस्सा बच जाए और मेरी नापाकी बाकी रहे। तो सर के बाल को धुलना, उसके बाद जिस्म के अगले हिस्से को, जो जिस्म का अगला हिस्सा है नाफ के ऊपर का हिस्सा, वो एक शख्स धुलेगा और नाफ के नीचे का हिस्सा दूसरा शख्स धुलेगा, क्योंकि अगर वही शख्स दोनों जगह पे धुलना शुरू कर दे तो नीचे की गंदगी ऊपर की गंदगी नीचे आ जाएगी और मुकम्मल तौर पर नापाक हो जाएगा। तो दूसरा शख्स जो होगा वो नीचे का हिस्सा धुलेगा और
याद रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने भाई का गुस्ल दे तो उसके ऐब को छिपाए। बहुत सारे ऐब होते हैं जिस्म के अंदर, अगर कोई ऐब देख ले तो उसे छिपाए। इसीलिए आम तौर पर या अक्सर करीबी रिश्तेदार को मैयत को गुस्ल देना चाहिए। सबसे करीबी रिश्तेदार जो हो, औरतों को औरतें दें, करीबी रिश्तेदार मर्दों को मर्द, करीबी रिश्तेदार ही गुस्ल देना चाहिए और गुस्ल का तरीक़ा सीख लेना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पेश आ सकती है। तो निचले के हिस्से को धुलना है, सफाई करना है, और अंदर की और बाहर की जो गंदगी होती है, जब इंसान की वफ़ात होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसी हालतों में उसके पेट के फूल जाते हैं, फूलने के बाद उसकी गलाज़त निकलती है उसके पैखाने के रास्ते से, तो वो ख़राब हो जाता है। तो उसकी धुलाई ज़रूरी है, उसको धुलते हैं, बार बार धुलते हैं 2 मरतबा। तो पहली मरतबा जब धुला जाए तो 1 बाल्टी पानी में आधा पानी उधर और आधा पानी इधर, या 1 बाल्टी पानी में पूरे तौर पर नहलाया जाए, सफाई की जाए। अगर फिर भी सफाई ना हो तो दूसरा पानी इस्तेमाल किया जाए, दूसरी बाल्टी का पानी। लेकिन याद रहे कि जो इधर वाला आदमी है वो उधर ना धुले, उधर अपना हाथ ना ले जाकर धुले, क्योंकि उसका हाथ नापाक होता है और पूरे जिस्म में फैल सकता है। लिहाजा इसको अलग से और नीचे वाला अलग से 3 मरतबा धुले। अगर 2 मरतबे में भी सफाई ना हो तो 3 मरतबा उसको धुला जाए, फिर पूरे जिस्म पे पानी डाल दिया जाए। 2 तरीका हुआ। फिर उसके बाद औरत है, चूँकि मैयत औरत है इसलिए उसके बाल को कंघा करके उसकी 3 चोटी बनाई जाए। उसके बाल को कंघा करके 3 चोटी बना के उसके निचले हिस्से में पीठ के पीछे डाल दिया जाए। अब इस तरह इसकी धुलाई हो गई। मैयत को नहला दिया गया। मैयत को नहाने के बाद फिर उस मैयत को आहिस्ता से दूसरी चारपाई पर, जो चारपाई पर कपड़े रखे रहते हैं, सबसे पहले नीचे, सबसे नीचे इधर से ले जाओ, सबसे पहले चादर, 2 चादर, 1 चादर रखी जाती है। सबसे पहले उस चारपाई पर पहले ही से 1 चादर रखी जाती है, वो चादर रखिए। अब नहला दीजिए। मैयत को नहलाने के बाद फिर क्या करना है, फिर दूसरी चारपाई पे उसको ले जाना है। इससे पहले कि इसको चारपाई पे रखें, नीचे उसकी पट्टी को रख दी जाए, जिस पट्टी को आखिर में बांधना है। 3 पट्टियाँ होती हैं, एक पैर के नीचे बांधा जाता है, एक दरमियान में और एक ऊपर। उसके बाद एक चादर रखी जाती है बड़ी वाली, जो ऊपर से रखी जाती है, क्योंकि ये बाद में उसके ऊपर लपेटना है, इस वजह से चादर रखी जाए। इसके बाद एक एज़ार रखा जाता है जिसको पहनाया जाता है। अगर मर्द है तो 3 कपड़ों में, और अगर औरत है तो 5 कपड़ों में दफन किया जाता है। ये चूँकि औरत है इसलिए इसको 5 कपड़ों में कफन किया जाएगा, ये एज़ार है। इसके बाद वो कपड़ा जो सिला हुआ होता है उसको रखा जाता है। इसमें सिला नहीं होता, कटा रहता है सिर्फ कपड़ा, जो उसके सर से लाकर उसके ऊपर पहनाया जाता है। वो कपड़ा दर्जी सिल के देगा। जब कोई मैयत होती है तो दर्जी के पास कफन जाता है और वो सिल के देता है। तो इस तरह इसको 3 कपड़ा हो गया, 3 कपड़ा नीचे रहेगा और उसका ऊपर वाला हिस्सा बाहर कर देंगे, क्योंकि उसके सर के रास्ते से फिर दोबारा अंदर लाना है। अब इतना कपड़ा बिछाने के बाद फिर मैयत को उसी कपड़े पे रखा जाता है। याद रहे, सबको याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है नागहानी तौर पर। और याद रहेगा तो हम शरीयत के मुताबिक, और ख़ास तौर से वो तालिबात याद रखें जो यहाँ से फारिग होके जा चुके हैं। अब उनको कोई बताने वाला नहीं होगा, उनको या तो किताबों में मिलेगा या तो फिर यहीं से सीख के दोबारा आके तालीम हासिल करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि अभी ये आखिरी तालीम हासिल कर लें। ये मैयत को आहिस्ता से उठाने के लिए
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میت کا احترام لازم ہے، میت کو اسی جگہ پہ رکھا ہے۔ پھر سب سے پہلے اس کا اظہار بائیں طرف اس کا سر کا حصہ، صرف سر کے حصے سے وہ کپڑا جو نیچے دو حصہ ہوتا ہے فراق کا، ایک نیچے کا ایک اوپر والا، تو اوپر کا حصہ اس کو پہنا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اظہار جو وہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کے نیچے اس کو لپیٹ دیا جائے۔ سب سے پہلے بائیں کا حصہ، پھر دائیں کا حصہ، 3 کپڑا اس کے نیچے ہے۔ اب اس کے بعد جو نیچے والا اس کے سر کا حصہ بچ جاتا ہے جو دوپٹے کا کام آتا ہے، وہ چوتھا کپڑا دوپٹہ ہے، اس کے سر کو دوپٹے سے باندھ دیا جائے اور چوٹی 3 چوٹی نیچے چھوڑ دی جائے پیچھے کی طرف۔ اب جو چادر آخری چادر ہم نے بچھایا تھا پہلے شروع میں، اس کو دائیں اور بائیں اور دائیں کر کے لپیٹ دیا جائے اور وہ کپڑا بڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کا پیر ڈھک جائے، پیر اور سر ڈھک جائے۔ اور ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، سامنے سے دکھے گا۔ اس طرح پورا اس طرح کیا کرنا ہے، اس طرح یہ کفن ہو جاتا ہے۔ اب پٹی باندھو، جو نیچے پٹی رکھی تھی اس پٹی کو باندھ دیے اور اس طرح یاد رہنا چاہیے، یاد رکھیے، ذہن میں روشن کرنے، کبھی آپ کو موقع نہیں ملتا ہے، صرف دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس وقت بھی آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں کہ نہیں ایسا ایسا رہے گا، ہم نے ایسا ہی پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک 5واں کپڑا جو ہے وہ چادر ہے، جس کو اڑا دیا جائے اوپر سے۔ پھر اس کے بعد یہ تابوت میں رکھی جائے گی، یہ میت تابوت میں رکھی جائے گی۔ اس کے بعد باہر بھیجنا ہے، باہر بھیجنا ہے کب؟ جب اتنا کام تمام ہو جائے اس کے بعد باہر بھیجیے، تابوت میں رکھ کے باہر بھیجیے، کیونکہ یہ ان کا خاص طور سے عورتوں کو یہاں پردہ ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، یہ بھی پردہ نہ ہونے پائے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسی طرح میت کو کفن دینے کی توفیق دے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابیات کا اور امہات المومنین کا طریقہ تھا، کیونکہ ہمیں بھی جنت لے جانا ہے۔ یہ آخری سفر ہوتا ہے ایک انسان کا، یہاں پہ نوا کرنا، ماتم منانا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ صبر کی تلقین کرنا، اس کے رشتہ داروں کو صبر کی تلقین دینا، پڑوسیوں پر حق ہوتا ہے کہ وہ پڑوسی کی مدد کرے اور اپنے یہاں کا کھانا بھیجے، کیونکہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کھانا بھیجا جائے، اس کو 1 دن 2 دن جتنا بھی ہو سکے کھانا دیا جائے، کیونکہ اس دن وہ کھانا نہیں بناتے اور اس دن ان کی پریشانی ہوتی ہے۔ ان کو صبر کی تلقین کی جائے، نہ رویا جائے نہ رونے دیا جائے، صبر کیا جائے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ آخری سفر ہے جب انسان اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے، تو اسی شکل میں ہم اور آپ سب کو جانا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دنیا سے آخری سفر پہ اسی طرح ہو کر اور اسی شکل میں ہم جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ السلام علیکم و رسول اللہ۔